श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। पंजाब राज्य के जसरोटो नामक स्थान के एक श्री दयाराम जी नाम के सारस्वत ब्राह्मण ने धन के अभाव में अपनी पत्नी के आग्रह पर जम्बू पर्वत पर जाकर धन की अभिलाषा से अत्यंत ही कठोर तपस्या किया। उनकी तपस्या पर संतुष्ट होकर ऋक्षराज जाम्बवान ने उन्हें एक पारस मणि देकर कहा कि तुम इस मणि द्वारा 12 वर्षों तक यथेष्ट धन प्राप्त कर लेना। इसके बाद यह मणि तुम्हारे पास नहीं रह पाएगी, अतः 12 वर्षों के बाद तुम इस मणि को किसी सत्पात्र को भेंट कर देना। दयाराम जी खुशी खुशी मणि लेकर अपने घर आ गए। पारस मणि प्राप्त हो जाने से अब धन का किसी प्रकार अभाव नहीं रह गया। श्री दयाराम जी ने 10 वर्ष तक खूब दान पुण्य किया। तत्पश्चात ब्राह्मण दंपति ने आपस में विचार किया कि यह मणि अंततोगत्वा 12 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे यहाँ से स्वतः ही चली जाएगी, इसलिए इससे पूर्व ही किसी सत्पात्र को इसे दान क्यों न कर दिया जाए। इसी इच्छा से प्रेरित होकर ब्राह्मण दंपति उचित पात्र का खोज करने के लिए तीर्थ यात्रा करने चले। ब्राह्मणी का मार्ग में ही श्री गंगा तट पर देहावसान हो गया। तब ब्राह्मण देवता तीर्थ भ्रमण करते हुए श्री बैजनाथ धाम पहुँचे और वहाँ भगवान शिव से उचित पात्र का पता पूछा। भगवान शिव जी ने कहा कि तुम इस पारस मणि को किसी ऐसे महात्यागी पुरुष को देना जो कि देने पर भी नहीं लेता हो, और तुम उनसे दीक्षा लेना। ब्राह्मण पारस मणि लेकर बड़े बड़े डंबूधारी संतों महंतों के निकट जाते और कहते कि महाराज, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, मेरे पास एक पारस मणि है, गुरु दक्षिणा में उसी को भेंट करूँगा। पारस मणि का नाम सुनते ही सबका मन ललचा जाता एवं तत्काल ही शिष्य बनाने के लिए तैयार हो जाते। ब्राह्मण देवता उनकी पारस मणि में स्पृहा देखकर भगवान शंकर के वचनों को स्मरण कर वहां से निकल जाते। घूमते फिरते श्रीधाम वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पास आए और वहीं अपनी पुरानी बात यहाँ भी दोहराने लगे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, भैया, यदि तुम शिष्य बनना चाहते हो तो मैं सहर्ष तुमको शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ, परंतु शर्त यह है कि तुम इस पारस मणि को पहले श्री यमुना जी में डाल आओ। भला दंपति श्री श्यामा श्याम जिनकी संपत्ति है वे तुच्छ पारस मणि को क्या समझे। उनकी दृष्टि में तो पारस मणि केवल पत्थर मात्र है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने कहा कि भैया, जिसको तुम पारस मणि समझे हुए हो वह तो यथार्थ में पत्थर ही है। वास्तविक मणि तो श्री श्यामा श्याम का नाम गुणगान एवं रसिकों का सत्संग है। श्री दयाराम जी ने समझ लिया कि जिसकी मुझे खोज थी तथा जिस महापुरुष के लिए भगवान शंकर ने संकेत किया था वह महापुरुष यही है। अतः बिना प्रश्न किए उन्होंने वह पारस मणि यमुना जी में फेंक दी एवं स्नान करके स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में उपस्थित हुए। श्री स्वामी जी महाराज ने कृपा पूर्वक मंत्रोपदेश दिया एवं उनका नाम रखा दयाल दास। कहते हैं कि यद्यपि श्री दयाल दास जी ने पारस मणि को तो फेंक दिया, परंतु पारस मणि के प्रति उनकी महत्व बुद्धि बनी ही रही। कभी कभी वह यह सोचा करते कि यदि पारस मणि होती तो उससे मनमाना द्रव्य प्राप्त कर खूब परमार्थ किया जाता। श्री स्वामी जी महाराज ने व्यर्थ में ही उसे यमुना जी में फेंकवा दिया। सर्वज्ञ श्री स्वामी जी महाराज ने दयाल दास जी का भ्रम दूर करने के लिए एक दिन स्नान करने के लिए जाते समय उनको आज्ञा दिया कि स्नान करके एक अंजुलि श्री यमुना जी की रज को लेते आना। दयाल दास जी ने स्नान करके जब अंजुलि में रज उठाई तो देखा कि उनकी अंजुलि पारस मणियों से भरी हुई है। श्री स्वामी जी महाराज का यह महाप्रभाव देखकर दयाल दास जी की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि मैंने झूठे पारस का मोह किया था, सच्चे पारस तो श्री स्वामी जी ही हैं। श्री भगवत रसिक जी इस प्रसंग का स्मरण करते हुए लिखते हैं कि पारस सो धन परिहर्यो सेवक अकबर साही, श्री स्वामी हरिदास सम और बतावो का ही अवधि वैराग्य ज्ञान की, भक्ति सुमूर्ति मंता प्रेम निधि दशा ध्यान की, नित्य विहार आधार
प्रकट सेवा नहीं आरस, भगवत रसिक अनन्य मिले गुरु पूरे पारस। इस प्रकार श्रीधाम वृंदावन में रहते हुए रसिक जनों को श्री युगल सरकार की परम प्रेम रस का परिचय प्रदान करते हुए तथा उनको उस परम आनंद का रसास्वादन कराते हुए विक्रम संवत 1630 को 95 वर्ष की उम्र में श्री स्वामी जी महाराज नित्य नवनिवृत्त निकुंज में सखी स्वरूप से श्री युगल सरकार की सेवा में पहुंच गए। जय जय श्री राधे श्याम।